आप चले जाइए, काजू मसाला मिल गया आपको, ये तवा पुलाव मिल गया, पनीर भुर्जी मिल गई, दाल खिचड़ी मिल गई, वेज बिरयानी है, राजमा चावल है, राजमा मसाला है, दाल मखनी है, डेजर्ट में गाजर हलवा, मूंग दाल हलवा, बादाम हलवा, ये दाल ढोकली है, ये ग्रेवी है, पनीर टिक्का की ग्रेवी है, ये चटनी है। ये क्वेश्चन आने वाला था, ये मुझे पता था, इसलिए मैंने ये 10 लाख रुपए का चेक रखा है कि भाई कोई बंदा अगर साबित कर दे इस पैकेट फूड में या इस फूड में कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल या प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है हमने, तो मैं उसको ये 10 लाख रुपए का चेक दूंगा। 200 से ज़्यादा आइटम्स बना रहा हूँ, उसमें नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, गुजराती, पंजाबी, महाराष्ट्रियन, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, डेजर्ट्स, मिल्क शेक्स वगैरह सारा इंक्लूडेड है। और सर ये देखिए आपके सामने है, मिनी इडलीज है और उसके साथ सांभर का पाउडर है। सर बहुत ही कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप मेरे फूड को सेल कर सकते हो जोमेटो, स्विगी पे। सारी जिम्मेदारी हमारी, आपका स्विगी, जोमेटो पे लिस्टिंग से लेके, ब्रांडिंग से लेके, एडवर्टाइजिंग से लेके, कस्टमर लाने तक का काम हम करेंगे। आपको सिर्फ जैसे मैंने 2 मिनट में ये दाल मखनी बनाई, जैसे मैंने 2 मिनट पर 5 मिनट में बिरयानी बनाई, आपने इस बिरयानी को, इस फूड को जोमेटो पे ऑर्डर आ रही है, उसको प्रिपेयर करना है, हम लोग आपको डब्बे देंगे ब्रांडेड, उसमें डालना है, पैक करना है, बिल बनाना है और जोमेटो स्विगी के राइडर को देना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश, आपका बिजनेस गाइड, और आज हम हैं सूरत में। और सूरत में हम आपको एक ऐसी जगह लेके आए हैं जो एक आपके लिए एक बिजनेस आइडिया, शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं आपके लिए। यदि आप जो है बिजनेस करके कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और पूरी डिटेल जानें। आज हम हैं फ्रेश ऑन नीड ऑर्गेनाइजेशन में, जो लोग जो है रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें डील करते हैं, और लगभग 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट ये बना रहे हैं। पिछले 2 साल से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है और बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है। यूएस, यूके, कनाडा, सारी प्रीमियम कंट्रीज़ में जो है इनके प्रोडक्ट्स जो है सप्लाई हो रहे हैं। और यदि आप पेरेंट्स से जिनके बच्चे बाहर रहते हैं तो वीडियो ये आपके लिए है। यदि आप बच्चे हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं और उनको फूड से रिलेटेड नीड रहती है, चीज़ें उनको बनानी नहीं आती, तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप रेस्टोरेंट ओनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में तो वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और जाने की यदि आप खुद के लिए लेना चाहते हैं प्रोडक्ट तो भी हम पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। और यदि आप इसमें जुड़ के बिजनेस करना चाहते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आज हमारे साथ हैं फ्रेश ऑन नीड के जो डायरेक्टर हैं, वो हमारे साथ हैं, वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे और बताएंगे कि आप इनसे कैसे जुड़ सकते हैं और इस प्रोडक्ट को लेने के लिए और इनके साथ जुड़ के बिजनेस करने के लिए किस तरीके का प्रोसेस रहेगा। हम मिलते हैं सर से और बात करते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और सबसे पहले सर हम ये जानना चाहेंगे कि फ्रेश ऑन नीड जो है ऑर्गेनाइजेशन, ये कितने टाइम से काम कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में पूरा डिटेल बताइए। सर एक्चुअली कोविड जैसे ख़त्म हुआ तब इस टेक्नोलॉजी का उदय हो गया मेरे मन में, और फिर कोविड के बाद तुरंत मैंने इस पे काम करना चालू कर दिया। और अभी 2 साल हो गए मैं मार्केट में ये फूड सेवा के तौर पे, बिजनेस के तौर पे अब मैं सर्व कर रहा हूँ। तो सर सबसे पहले जो सवाल ऑडियंस का उठता है वो ये उठता है कि सर इसकी आपको नीड कैसे नज़र आई कि हमको इस पर्टिकुलर सेक्टर में काम करना चाहिए, या फिर आपको कैसे ज़रूरत महसूस हुई? जी मेरे मल्टीपल बिजनेसेस है एक्चुअली। उस सिलसिले में मैं बर्लिन गया था, एक एग्जीबिशन था वहाँ पर, फ्रूट लॉजिस्टिका करके। मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढते रह गया वहाँ पर, बहुत रेयरली इंडियन रेस्टोरेंट मिलते हैं। तो एक आध मिला, फूड मुझे अप टू द मार्क नहीं मिला। फिर मैं स्टेप इन किया इंडियन सुपरमार्केट में, वहाँ से मैंने हल्दीराम वो MTR वगैरह के फूड, रिटॉर्टेड फूड लिए, उबलते हुए पानी में पैकेट डाल के खाया, उसमें भी मुझे मज़ा नहीं आया, मैं बहुत बेचैन हो गया था। तब से मैंने सोच लिया कि ऐसा कुछ फूड लाना जिसमें टेस्ट भी मिले, न्यूट्रिशन भी मिले, ईजी टू कैरी, पॉकेट फ्रेंडली। बस तब से उदय हो गया सर, और तब से फिर लग गया है काम पे। तो सर अभी जैसे करंटली आप कितने वैरायटी की चीज़ें बना रहे हैं आप सर? थोड़ा मैं लगभग सर 200 से ज़्यादा आइटम्स बना रहा हूँ, उसमें नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, गुजराती, पंजाबी, महाराष्ट्रियन, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, डेजर्ट्स, मिल्क शेक्स वगैरह सारा इंक्लूडेड है। तो सर आप एक बार 1 बाय 1 आप थोड़ा बताइए ना, कौन कौन सी चीज़ें आपके मेन्यू में हैं सर? जैसे ये गुजरात वालों भाइयों के लिए तुअर का दाना आता है, उसकी सब्जी है। उसके पीछे ये जो है महाराष्ट्रन भाई के लिए जो एलिफेंट याम आता है, सूरन बोलते हैं हम लोग, ये उसकी सब्जी है। उसके पीछे ये पनीर बटर मसाला है विथ पनीर। ये स्वीट में चली जाओ तो स्वीट कॉर्न खीर है। ये गुजराती भाइयों के लिए एक ब्रेकफास्ट का आइटम है, लोचा बोलते हैं इसको। यहाँ पर ये पनीर टिक्का दिख रहा है, जैन वाला है, विथआउट ओनियन एंड विथआउट गार्लिक सेगमेंट में मेरे पास लगभग 25 से 30 आइटम है। आप चले जाइए, काजू मसाला मिल गया आपको, ये तवा पुलाव मिल गया, पनीर भुर्जी मिल गई, दाल खिचड़ी मिल गई, वेज बिरयानी है, राजमा चावल है, राजमा मसाला है, दाल मखनी है, डेजर्ट में गाजर हलवा, मूंग दाल हलवा, बादाम हलवा, ये दाल ढोकली है, ये ग्रेवी है, पनीर टिक्का की ग्रेवी है,
ये चटनी है, ये दाल बाटी है, इसमें बाटी और दाल और घी दोनों का मिश्रण है। सर दाल बाटी कैसे हो सकती है पैकेट के अंदर? बिल्कुल सर, बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, बिल्कुल पॉसिबल है। इसमें बाटी भी है, दाल भी है और घी भी डला हुआ है। अच्छा, तो आपने मैंने सुना है सांभर और वो भी जी जी बना जी, रखा है पैकेट के इडली अंदर। सांभर सर, ये देखिए आप, आपके सामने ही है, मिनी इडलीज है और उसके साथ सांभर का पाउडर है। तो सर एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था, आपने जैसे मैंने कहीं पढ़ा कि आप ये जो है मैजिक फूड बोलते हो उसको, मैजिक फूड बोलने के पीछे क्या रीज़न है सर? सर एक्चुअली इसको मैजिक फूड नहीं बोल सकते, इसको मॉम मेड फूड बोल सकते हैं। अच्छा। कि कोशिश करी हमने 100% तो नहीं मॉम मेड फूड बनाने की, लेकिन कोशिश करी है कि माँ के हाथ वाला स्वाद आपको वर्ल्ड के किसी कोने में चले जाओ पैकेट लेके आप, और जब इसको प्रिपेयर करके खाओगे पक्का आपको माँ की याद आएगी। ये कंसेप्ट इसमें डाला हुआ है, वो इमोशंस उसमें डाले हुए हैं हमने। अच्छा, तो ये बनने के बाद भी वो सेम टेस्ट रहेगा जो रसोई में रहता है अपने? वही तो खासियत है सर इस टेक्नोलॉजी की। भाई बहुत सारे मल्टीपल फूड पैकेट्स मिलते हैं मार्केट में, इंडिया में, इंडिया के बाहर, लोगों को पसंद नहीं आते। हमने फोकस इस पे ये रखा है कि भाई पैक किचन में, हमारा इंडस्ट्रियल किचन है यहाँ पर फॉर एग्जांपल कि ये दाल मखनी बन गई किचन में, किचन से बनने के बाद ये मशीन में गई, मशीन में जाने के बाद ये पैकेट में आ गई, और पैकेट आप 6 महीने के बाद खोल के अगर इस दाल मखनी को टेस्ट करोगे तो आपको वही बेटर वाली टेस्ट मिलेगी। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये पैकेट फूड है सर। किसी मेहमान को आप खिला दोगे ना तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। ये खासियत है उसकी, टेस्ट सेम टेस्ट रहता है? बिल्कुल सेम। अच्छा, तो सर जैसे अपन बात करें कि ये कौन कौन लोग यूज़ कर सकते हैं ये प्रोडक्ट, ये किन किन के लिए हेल्पफुल रहते हैं सर? आपने किस किस कैटेगरी को मतलब टारगेट किया है इस बिल्कुल फूड में? अब मेंशन ही करके रखा है, देखिए मैंने, बेस्ड फॉर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स। अभी कोई दिल्ली से बंदा जा रहा है कोचीन केरला बिजनेस रिलेटेड 8-10 दिन, तो वो बंदा वहाँ 1-2 दिन वहाँ का फूड खाएगा, उसके बाद उसको छोले चावल, ये राजमा मसाला, दाल मखनी उसकी याद आएगी, वो बंदा कैरी कर सकता है इसको। दूसरा है स्टूडेंट्स इन अब्रॉड, जो बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको होती है। उनको कुकिंग आती नहीं है, कुकिंग आती है तो टाइम होता नहीं है, इंडियन रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहाँ बहुत सारा बिल फटेगा, तो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। तीसरा है सिंगल वर्किंग्स। IT सेक्टर में लगभग हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम करते हैं सर, थके मांदे घर आते हैं, कुकिंग कर नहीं पाते हैं, फिर वो स्विगी जोमेटो पे अनहेल्दी फूड ऑर्डर करेंगे। उससे ज़्यादा तो ये सारी रेंज आप आपके घर में रख लीजिए, आप मन मर्जी तब ये चीज़ें आप बना के खा सकते हो, वो भी हेल्दी घर जैसी। उन लोगों के लिए है जो सीनियर सिटीजन है, जिनके बच्चे US UK में रहते हैं, वहाँ पर सिर्फ वो मेड सर्वेंट के साथ रहते हैं, उनको भी मल्टीपल चीज़ें खाने की बहुत इच्छा होती है, तो वो लोग ये रख सकते हैं। तो सर जैसे मैंने एक चीज़ और मतलब ऑब्जर्व करी, तो यदि ये फूड यूज़ करेंगे तो ये तो रेस्टोरेंट ओनर होते हैं, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जी जी जी, तो ये तो कुक तो रखने नहीं पड़ेगा बिल्कुल सर। अब देखिए, दिल्ली में आपका रेस्टोरेंट है, आपके रेस्टोरेंट में सिर्फ 25 से 30 या 50 आइटम है, सारी नॉर्थ इंडियन। मैं चला गया आपके रेस्टोरेंट में और मैंने मांग लिया सर मुझे आप महाराष्ट्र वाला वो ड्रम स्टिक का सब्जी, या फिर महाराष्ट्र वाला सेव का सब्जी, या गुजरात वाला कोई सर आप लोचा या कुछ दे सकते हो, आप मना कर दो क्योंकि आपके पास नहीं है। सर ये चीज़ें रखिए आपके रेस्टोरेंट में, शेप रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आ गया, मैंने कोई चीज़ मांग ली, आप दे दीजिए मुझे, मैं खुश हो जाऊंगा। मैं 10 लोगों को बोला भाई दिल्ली जा रहा है तो फलाने होटल में जा और वहाँ पर खा ले, वहाँ सारी अपनी चीज़ें मिलती है। ये उनके लिए बेनिफिशियल है, रेट कॉम्पिटिटिव है। तो सर जैसे हमारे जो बच्चे होते हैं, जैसे हम पंजाब हरियाणा में जहाँ से हम लोग आते हैं, वहाँ मैक्सिमम फैमिलीज हैं, उनके बच्चे हैं वो बाहर रहते हैं Correct. और वो पढ़ने के पर्पज से जाते हैं, तो उनके लिए फूड कैसे बेनिफिशियल है, और सबसे बड़ा कि कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है सर? उनके लिए बेनिफिशियल मतलब 2-3 पॉइंट है। सबसे पहले तो टेस्ट वाला मैटर, कि जो मैंने बोल दिया कि भाई टेस्ट परफेक्ट, वही ऑथेंटिक चीज़ें उनको खाने को वहाँ पर मिलेगी। दूसरा, आपने जो कॉस्ट वाला बात बोला, तो कॉस्टिंग भी इसकी सर बहुत डाउन टू अर्थ है। ऐसे समझ के चलिए कि वहाँ पर अगर बंदा इंडियन रेस्टोरेंट में जा रहा है या कोई टिफ़िन सर्विस में जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसको वो मनचाहा फूड नहीं मिलेगा, और वो रेस्टोरेंट में जा रहा है तो अल्टीमेटली बहुत बड़ा बिल फटने वाला है उसका। ये मेरे पैकेट से सर हार्डली 250 रुपये, 270 रुपये, कंट्री पे डिपेंड करता है। यूके में मंगा लो तो 230 रुपये के लगभग मैं यहाँ से शिप करा दूंगा। मैं कोई क्वांटिटी होनी चाहिए, 40-50 पैकेट अगर है तो लगभग वहाँ उसके डोर स्टेप पे 230 या 240 रुपये में पैकेट पहुँच जाएगा। वो व्यवस्था भी हम करके रखते हैं, तो ये मतलब पॉकेट फ्रेंडली है उनके लिए। 230, 40, 70, 280, 290 रुपये में अगर पैकेट उनको US UK में डिलीवर हो रहा है तो पॉकेट फ्रेंडली है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सर, वहाँ के हिसाब से तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा मतलब। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल उठता है ना सर आजकल, कि यदि आपने किसी फूड को पैकेट में पैक कर दिया तो विदाउट प्रिजर्वेटिव और केमिकल के तो ये तो हो ही नहीं सकता सर। ऐसा लोगों का मिथ है, मतलब मैंने हज़ारों कमेंट ऐसे देखे हैं जिनमें लोग तो बोलते हैं कि ये तो पैकेट फूड है तो इसमें केमिकल है। तो सबसे बड़ा ये सवाल उठता है सर, तो इसका जवाब सर आप क्या देंगे मेरे? ये क्वेश्चन आने वाला था, ये मुझे पता था, इसलिए मैंने ये 10 लाख रुपए का चेक रखा है
कि भाई कोई बंदा अगर साबित कर दे इस पैकेट फूड में या इस फूड में कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल या प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है हमने, तो मैं उसको ये 10 लाख रुपए का चेक दूंगा। इसका रीज़न बताता हूँ सर आपको। किसी भी फूड को, अब ये दाल मखनी बनी है सर, ये बनी बनाई दाल मखनी, अब इस फूड को ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 दिन फ्रिज में रखूंगा, तीसरे दिन ये ख़राब हो जाएगी। ख़राब किस लिए होगी? इसके अंदर पानी है। हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जिस टेक्नोलॉजी से इस फूड का पानी निकाल देते हैं, बिल्कुल 1% इसमें मॉइस्चर रहेगा नहीं। अब इसमें पानी नहीं है सर, तो ये खराब होनी नहीं है। अब खराब होनी नहीं है, वैसे भी इसकी 12 महीने की शेल्फ लाइफ मिल गई, तो मैं इसमें ज़बरदस्ती प्रिजर्वेटिव केमिकल मिलाऊं क्यों? सिंपल सा है सर। आप गूगल पे टाइप कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो, फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी इन रेडी टू ईट फूड, व्हाई दे नॉट यूजिंग आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव। जवाब आप ही को मिल जाएगा सर, मेरे पे विश्वास मत रखिए आप। अच्छा, मतलब ये हेल्थ के लिए मतलब बहुत, मतलब वैसे नुकसान नहीं करे कोई भी? सर यूएस यूके में टिफिन सर्विस में, रेस्टोरेंट्स में यही फूड सर्व हो रहा है रोज। अच्छा जी। तो सर जैसे हम बात करें बाहर की, यूएस यूके और अदर कंट्रीज़ की, क्योंकि वहाँ पर ये बहुत चलन में है जी। और काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, इंडिया में भी काफ़ी चलन में आ रहा है धीरे धीरे, तो आपकी कोई वहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है या कुछ है क्या फ्रेंचाइजी? बिल्कुल सर। अब फ्लोरिडा में हरिओम ट्रेडर्स करके है, दिलीप भाई करके है, उन्होंने फ्लोरिडा और जॉर्जिया का काम मेरे से लिया हुआ है। ओहियो में भी एक डिस्ट्रीब्यूटर मेरा अपॉइंट हो जाएगा, यूके में है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में डिस्ट्रीब्यूटर है, कनाडा में डिस्ट्रीब्यूटर है। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रहे हो क्या पूरे वर्ल्ड वाइड? जी, वर्ल्ड वाइड में डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रहा हूँ सर। तो सर जैसे मान लो कि कोई आपसे जुड़ के बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है सर आपसे जुड़ के काम करने के लिए? सर अभी टेक अवे, फूड टेक अवे फ्रेंचाइजी का हम लोग 2-3 दिन में उसका लॉन्चिंग हो रहा है। फूड टेक अवे मतलब एक साधारण सा व्यक्ति भी फूड का बिजनेस अगर करना चाहे तो उसके मन में सबसे पहले वही सवाल आता है कि भाई रेस्टोरेंट डालना है तो उसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगेगा, अच्छा पॉइंट लगेगा, रेस्टोरेंट सेटअप लगेगा, टेक अवे का सेटअप लगेगा, कॉस्टिंग है सर। आप आम आदमी डाउन हो जाता है सर। बहुत ही कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप मेरे फूड को सेल कर सकते हो जोमेटो स्विगी पे। सारी जिम्मेदारी हमारी। आपका स्विगी जोमेटो पे लिस्टिंग से लेके, ब्रांडिंग से लेके, एडवर्टाइजिंग से लेके कस्टमर लाने तक का काम हम करेंगे। आपको सिर्फ जैसे मैंने 2 मिनट में ये दाल मखनी बनाई, जैसे मैंने 2 मिनट पर 5 मिनट में बिरयानी बनाई, आपने इस बिरयानी को, इस फूड को जोमेटो पे ऑर्डर आ रही है, उसको प्रिपेयर करना है, हम लोग आपको डब्बे देंगे ब्रांडेड, उसमें डालना है, पैक करना है, बिल बनाना है और जोमेटो स्विगी के राइडर को देना है। घर बैठे बिठाए आप पैसे कमा सकते हो। इंडिया की किसी भी कोने में ये धंधा आप कर सकते हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे आप साउथ में हो, नॉर्थ में हो, कहीं भी हो। घर, मकान, दुकान, एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट वगैरह कहीं से भी आप कर सकते हो इस बिजनेस को। मंथली आप 20,000 से लेके लाख रुपए तक कमा सकते हो हमसे जुड़ के सर। तो सर उसमें पूरा आप उनको ट्रेनिंग भी देंगे क्या? बिल्कुल, 1 दिन की ट्रेनिंग देगी, 1 दिन की ट्रेनिंग हम लोग देंगे, कैसे पैक करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन का तो आपने देख ही लिया सर, बिल्कुल 2 से 5 मिनट इजी काम है, सब कुछ उस पर लिखा हुआ है। काटना है, पानी डालना है, उस पर लिखा है, उतना देर माइक्रोवेव करना है, सिंपल सा है। उसको पैक कैसे करना है वो हम लोग, एक बेसिक सी ट्रेनिंग होगी, वो ट्रेनिंग हम लोग उनको देंगे। तो मटेरियल भी उनको प्रोवाइड करवा? मटेरियल भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर भी हम ला के देंगे। अच्छा, वो मार्केटिंग जो एड वेड चलाना है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, वो सारे खर्चे कंपनी करेगी। अच्छा, पूरा हेल्प करेगी उसके अंदर। बिल्कुल सर, ये तो बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। तो जो लोग जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके पास पूंजी कम है, कम इन्वेस्टमेंट से काम करना चाहते हैं, तो वो सर के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। और ये इंडिया में आने वाले टाइम में ये किचन क्लाउड का बहुत कंसेप्ट आजकल चल रहा है। यदि आप किचन क्लाउड भी खोल रहे हैं तो इसमें ये सारी चीज़ें रख के आप जो है एक वेराइटी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एक वाइड लेवल की ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हैं। आप साउथ इंडियन को टारगेट कर सकते हैं, नॉर्थ इंडियन को टारगेट कर सकते हैं। आप किसी भी शहर में रह रहे हैं, वहाँ के आसपास जो जिस स्टेट में जो फूड खाया जाता है, क्योंकि इनके पास सारी वेराइटी है, तो आप हर तरीके की ऑडियंस को जो है आप इसमें टारगेट कर सकते हैं। ये बहुत सही चीज़ है सर। सर अभी जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा, कोई लेडीज़ हॉस्टल है, कोई मेडिकल कॉलेज है, कोई आईटी सेक्टर है, उसके बाहर अगर उसका घर है, उसका दुकान है, मकान है, वो इजीली इस काम को कर सकता है, क्योंकि उन लोगों को इस फूड की ज़रूरत है। भाई कोई भी मेडिकल कॉलेज ले लो इंडिया में, आप वहाँ से पूरे इंडिया से लोग आते हैं। गुजराती आता है, पंजाबी आता है, महाराष्ट्र आता है, मारवाड़ी आता है, राजस्थानी आता है, केरला वाला आता है, सबके फूड आपके पास है। अब जोमेटो स्विगी पे हमने लिस्टिंग करवा दी, उन लोगों को पता चल गया कि भाई ये फूड आपके पास मिल रहा है, भागते आएंगे सर, ऑर्डर भागते देंगे वो लोग। और आपको करना कुछ नहीं है, एफर्ट्स नहीं है इसमें, शेफ नहीं है, आपको कुकिंग का नॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए आपका नॉलेज। सिर्फ हम जो बताएंगे 1 दिन के ट्रेनिंग में उतना ध्यान रखना है, दैट्स इट। बैठे बिठाए आप कमा सकते हो। ये तो बहुत शानदार बिजनेस है सर। जिनको कुकिंग भी नहीं आती वो भी कर लेगा काम, मतलब कर लेगा। इसमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस ये है कि आप विलिंग होने चाहिए काम करने में, और आपका ये होना चाहिए कि मेरे को कुछ करना है। तो यदि कोई हाउसवाइफ है, वो कुछ घर से करना चाहती है अपने हिसाब से, या जिसके पास इन्वेस्टमेंट है थोड़ा बहुत और मन है कि कुछ करूँ नया, तो आपके लिए एक बहुत ही नया बिजनेस है ये। और इतनी वैरायटी की चीज़ें आप एक अपने रेस्टोरेंट में रख सकते हो, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ये जनरली हम खुद कुक करते हैं, उसमें इतनी चीज़ें नहीं रख पाएंगे, बट इस तरीके के 200 प्रोडक्ट को अपन रख के काम करेंगे तो अपने जो मेन्यू होगा वो 200 प्रोडक्ट का होगा। तो आपकी ऑडियंस जो है, आप
जल्दी आप गैदर कर सकते हो उनको और अच्छे आप दामों में बेच के प्रॉफिट कमा सकते हो। और सर ये हम लोग प्रेडिक्ट करके मतलब सपना दिखा के नहीं काम करा रहे। ये जो हम आपको बोले कि टेक रवि की हमारी फ्रेंचाइजी नहीं, सपना दिखा के नहीं कर रहे। हम लोग 3 महीने से लगे हैं, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, 3-4-5 लोकेशन पे हम खुद ही हमारा फूड प्रिपेयर करके हमारे लोग जोमेटो स्विगी पे बेच रहे। जितना सोचा था उससे ट्रिपल हमें रिस्पॉन्स आ रहा है। तो सोच लिया भाई अब पैन इंडिया इसको चालू कर दो, बहुत भाइयों को रोजगार मिल जाएगा। ट्रायल मोड आपका सक्सेसफुल रहा है? बिल्कुल डबल ट्रिपल सक्सेस हुआ। अच्छा जी, बियॉन्ड ये एक्सपेक्टेशन। तो फिर बहुत अच्छी चीज़ है सर। ये तो मतलब क्योंकि आजकल इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग बिजनेस करना चाहते हैं, बिल्कुल। अब उनको कुछ रास्ता ही नहीं दिख पा रहा कि क्या करें। तो उन लोगों के लिए बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। तो आपको यदि सर जैसे मान लो कोई दर्शक देख रहे हैं हमारे जी। और उनको जुड़ के बिजनेस करना है, तो उसके लिए कैसे कांटेक्ट करें सर आप? सर ये स्क्रीन पे जो नंबर्स चल रहे हैं, इन नंबर पे आप कॉल कीजिए इत्मीनान से, सारी आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। सब कुछ आपके जो प्रश्न होंगे मन में उनको 100% सेटिस्फाई किया जाएगा। और जिन लोगों को सच में जुड़ना है वो लोग ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग फैक्ट्री विजिट नहीं कराते भाई, ऑफिस विजिट नहीं कराते। यू कैन कम, आप मेरी फैक्ट्री सूरत आ सकते हो, यहाँ पर फूड आप खुद टेस्ट कर सकते हो, सारा सब कुछ सेटिस्फाई होने के बाद हमारे फ्रेंचाइजी आप बन सकते हो। अच्छा, तो सर जैसे बिजनेस का हो गया, सेकेंडरी जो जैसे मान लो कुछ लोग होंगे जो यूएस, यूके, कनाडा से भी देख रहे होंगे, यदि वो खुद बिजनेस आपसे जुड़ के बिजनेस करना चाहते हैं, आपकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कोई सर? वो लोग इंडिया से ज़्यादा कमा सकते हैं वहाँ पर। इंडिया में चलो यार एक ऑप्शन मिल जाता है खाना कैसे भी, वहाँ नहीं होता है। तो वहाँ अगर आप टेक अवे चालू करना चाहते हो घर से या दुकान से या मकान से कहीं से भी, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। वहाँ का मॉडल थोड़ा अलग है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन सक्सेसफुली आप रन कर पाओगे वहाँ पर, ये मुझे गारंटी। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से फूड लेके यूएस, यूके में टिफ़िन सर्विस चलवा रहे, टेक अवे चलवा रहे। तो ये वही कंसेप्ट हो गया सर, बस इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं। तो आप जुड़ सकते हैं यूएस, यूके, कनाडा से, जहाँ भी इंडियंस की आप लग रहा है आपको कि यहाँ इंडियंस बहुत है और फूड की प्रॉब्लम है, कॉन्टैक्ट में सॉल्यूशन दूंगा सर, अब पैसा भी कमाओगे। और जैसे मान लो कि कोई ये प्रोडक्ट मंगवाना चाहता है सर, वो लोग भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप इंडिया से किसी भी कोने से मंगवा सकते हो। मेरे वेबसाइट से www जो चल रही है freshonit.com स्क्रॉल हो रही है, आप लॉगिन करके या फिर विजिट करके आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। नंबर चल रहे हैं मेरे, उस पर व्हाट्सअप चलता है, व्हाट्सअप से आप ऑर्डर कर सकते हो, कैटलॉग वगैरह सब मिल जाएगा। ट्रस्ट इशू है आपको, मतलब मेरे वेबसाइट पर कोई COD सर्विस नहीं सर, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। तो आपको ट्रस्ट इशू है तो आप अमेजॉन पे मेरे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, फ्रेशो नीड रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट टाइप कीजिए, सारे प्रोडक्ट आपको अमेजॉन पे मिल जाएंगे। वहाँ पर COD का ऑप्शन है, आप वहाँ से मंगवा सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है सर। और जिस किसी भाई को क्यूरियोसिटी है कि नहीं मैं फैक्ट्री विजिट करना है, मैं फैक्ट्री पे, तो आप आ सकते हो मेरे फैक्ट्री में। लोग नहीं दिखा दे फैक्ट्री, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आप आ सकते हो मेरे फैक्ट्री में यहाँ पर, और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, टेस्टिंग भी मिल जाएगा आपको। तो जैसा कि आपने देखा, सर ने पूरी इन्फॉर्मेशन दी और कितनी ट्रांसपेरेंसी से उन्होंने बताया कि यदि आप आना चाहते हैं तो आके विजिट करें, आप सेटिस्फाइड हों, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करें। मतलब इस कॉन्फिडेंस में वही लोग बता सकते हैं जो लोगों के प्रोडक्ट में दम होता है, वही इस कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं। तो यदि आप ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आप इस तरीके के प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं, दोनों ही ऑप्शन आप लोगों के लिए खुले हैं। इस वीडियो को आप जो है, यदि आप खुद करना चाहते हैं बिजनेस तो अच्छी बात है। यदि आपको लगता है कि आपको कोई दोस्त यार जो इस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि आपके ज़रिए जो है उनका अच्छा बिजनेस स्टार्ट हो जाए। तो थैंक यू सो मच, आपने जो समय दिया उसके लिए। मैं हूँ आपका बिजनेस गाइड मुकेश। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।